एक को स्वामी सत साहिब जी साहिब की अमृत वाणी है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यहो तत् कहो ज्ञानी। अब जो कहते हैं उनको मैं थोड़ा सा सोच विचार की बात है कि बाहर परमात्मा नहीं है और फकीर कहती है कि परमात्मा के में ही हम है, ये शरीर भी परमात्मा के में ही है और इस शरीर के अंदर भी परमात्मा विद्वान है। लेकिन उस तत्व को कैसे पहचानोगे? खुद साहिब कह रहे हैं, इस वाणी को किसी ने कभी गौर नहीं करी, बस कह देते हैं कि बाहर कुछ नहीं है अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं अंदर ही है। तो साहिब कहते जैसे पानी में घड़ा डूबा हो तो घड़े के अंदर और बाहर पानी ही होता है। जैसे किसी के अस्तित्व का शरीर है, जैसे मेरा ये शरीर है, इसके बाहर भीतर उस परमात्मा का ही अस्तित्व है। शरीर नष्ट होता है तो अंदर बाहर का यह तत्व आपस में मिलकर एक हो जाता है। जैसे उपयुक्त घड़े के फूटने पर बाहर भीतर का पानी एक हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखो उत लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। मेरे इष्ट को मैं खोजने अंदर गई थी अपने घट के अंदर और देखती हूँ कि उसकी छटा मुझे हर जगह दिखाई पड़ने लगी। अगर मेरी आंखें बंद हो तो भी वही है और आंखें खुली हो तो भी वही है, उसके बगैर कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे द्वंद किस चीज का है? कल बस इस वाणी पर अटक जाते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में बैठा है, एक राम का सकल पसारा, चौथा राम इनसे बिना रे, इस वाणी पर अटक जाते हैं। अरे भाई, जो कुछ है सब मालिक का है। साहिब खुद कह रहे शब्द है धरती, शब्द है आकाशा, शब्द से भया प्रकाशा। ये शरीर भी प्रकृति है और प्रकृति के अंदर भी पुरुष विद्वान है और बाहर भी पुरुष विद्वान है। हर जगह पुरुष के अलावा कुछ है ही नहीं, उसी की सत्ता है। एक हुक्म की सत्ता है, किसका विरोध करोगे जब उसके बगैर कुछ है ही नहीं। एक राम दशरथ के बेटे के अंदर भी कबीर के वही राम है, सब घट मेरा साईं, सुनी सेज न कोई, समझे नहीं। और प्रकृति के अंदर भी वही है, शब्दे धरती, शब्द से ही धरती बनी है। तो ये शरीर भी धरती है, इसको धरती समझो और उसी से ही सारा प्रकाश फैल रहा है। तीसरा राम कौन सा है? एक राम दशरथ का बेटा, क्या प्रकृति वाला शरीर, धरती, प्रकृति और उसके अंदर प्रकाश के रूप में शब्द बैठा है। सब घट मेरा साईं, शब्द धरती, शब्द आकाशा। आकाश भी उसी से ही उत्पन्न हुआ है। आकाश भी तो किसी चीज पे टिका होगा। जैसे धरती टिक रही है तो आकाश भी किसी चीज पे टिका होगा और उसी का इच्छा वो दिशा प्रकाश है और उसको जानना है तो अपने अंदर खोज करनी पड़ेगी। यही एक माध्यम है। रही सगुण और निर्गुण की बात, भाई एक सिक्के के दो पहलू हैं, सगुण हो या निर्गुण हो, एक सिक्के के दो पहलू हैं। ज्ञान परमात्मा का क्या ज्ञान है? जिसने जान लिया उस सत्य से परिचित हो गया। ज्ञान जितना भी है वो माया का ही ज्ञान है, वो मन का ही ज्ञान है। आप अंदर भी देखोगे, कोई प्रकाश दिख रहा है, कोई मूर्ति दिख रही है तो वो सगुण ही है, दिख रहा है, देख रहे हो ना आप, तो कहाँ तक बचोगे? निर्गुण से भाई आप बाहर के उपासक नहीं हो, आप अपनी आत्मा के उपासक हो। आप अपनी आत्म चिंतन कर रहे हो तो वो निर्गुण में आ गया। और सगुण और निर्गुण से पार की अवस्था कौन है? शब्द, जहां से आकाश, धरती और प्रकाश ये सारे उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन है उसी की सत्ता, सब में वही व्यापक है। यहाँ पे विरोध करने वाला कुछ भी नहीं है। सबसे प्रेम करो, सबसे सदाचार रखो, सब घट मेरा साईं। हर जीव के अंदर, हर पेड़ पौधों के अंदर, नदी पहाड़, हर जगह जहां देखो वहीं मेरा परमात्मा है। जित देखो तित लाल, कुछ है ही नहीं उसके बगैर। एक को स्वामी सत साहिब जी।